सरकार देश की तस्वीर बदलती है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त है वो सरकार जिन्होंने रियलिटी शो की तस्वीर बदल दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरकार की दुनिया के सरकार आशुतोष राणा की। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया जी, में बहुत-बहुत आशुतोष। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सरकार बनना कितना मुश्किल है और कितना आसान। अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है क्योंकि सरकार जो होती है वो सर्वोच्च सत्ता होती है। सरकार एक व्यक्ति भी हो सकता है, सरकार एक व्यवस्था को भी कह सकते हैं, सरकार एक विचार भी हो सकते हैं। और ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है क्योंकि आप पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी ले रहे होते हैं। आपके मुँह से निकली गई बात संविधान के तौर पे मानी जाती है। आपके फैसले निर्विवाद होने चाहिए। आपके फैसले इंसान की ताकत को तोड़ने वाले ना हों, उसकी ताकत को बढ़ाने वाले हों। और ये सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ एक सरकार की हैसियत से वहाँ पे उठानी पड़ती हैं। साथ में आप जो कह रहे हैं, जो भी आदेश आप दे रहे हैं, वो आप स्वयं भी उस चीज़ को कर पाने में सक्षम हो। यदि आपका कोई दंड है, तो वो व्यक्ति को नष्ट करने के लिए ना दिया जा रहा हो, बल्कि व्यक्ति को परिष्कृत करने के लिए और उसकी उन गलतियों को सुधारने के लिए वो दंड दिए जाएँ। तो दंड को भी आपको कंस्ट्रक्टिव देना पड़ता है। दंड का मतलब रैगिंग नहीं होती या प्रताड़ना नहीं होती या तोड़ना नहीं होता। तो ये सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो एक सरकार के तौर पे आपको निभानी पड़ती हैं। इतना लंबा सफर था, 4 महीने ये आपने इतने कंटेस्टेंट के साथ बिताए। कैसा लग रहा है, अभी ये अंत पे है अपने? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आया इस पूरे के पूरे शो को करते हुए क्योंकि इसमें मुझे ऐसे 18-19 व्यक्तियों को जानने का मौका मिला जो हिंदुस्तान में हो सकता है कि शायद मैं उनसे कभी भी नहीं मिलता। और सारे के सारे लोग एक से एक व्यक्तित्व हैं, एक से एक पर्सनैलिटी है। इनके जोश, इनके जुनून, इनके जज्बे को देख के हमारे अंदर भी नई नई ताजगी पैदा होती थी और बहुत कुछ सीखा इनके साथ रहते हुए और इनको डील करते हुए। और मुझे लगा कि इस किस्म का धैर्य, इस किस्म की प्रतिकूलता से निपट पाने की इच्छा अगर भारतवर्ष के युवाओं के अंदर, सबके अंदर आ जाए, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब भारत तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेगा और रेत में से भी पानी निकालने का काम करना शुरू कर देगा। 4 फाइनलिस्ट हैं, कौन आपको लगता है कि जिसने सच्ची कड़ी मेहनत की है चारों में से? ये चारों ही बड़े जोश और जज्बे के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, चाहे वो अली हों, मुनीश हों या राशिद हों। और इन लोगों ने बहुत बहुत ही अपने आप को, जिसको कहते हैं कि यदि आप बनने के लिए तैयार हैं तो आपको मिटने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो ये अगर आप इनको देखें तो ये मिट मिट कर बने हैं और ये टूट टूट कर जुड़े हैं। तो इन्होंने सब में और इसमें से किसने ज़्यादा की, किसने कम की, इसका अनुपात कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं ये कहूँगा कि मेहनत या तो ईमानदारी से की जाती है या नहीं की जाती है। और यदि आप इस मकाम तक पहुँचे हैं तो निश्चित तौर पे ईमानदारी से मेहनत कर कर ही आप पहुँचे हैं। मेहनत के लिए ये नहीं होता कि कितने परसेंटेज में मेहनत नहीं होती, या तो आप करेंगे या नहीं करेंगे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप शुरू से टेलीविज़न से जुड़े रहे हैं, स्वाभिमान से, तो अब जब आप टेलीविज़न पे आए तो कितना अंतर है, क्या बदलाव है टेलीविज़न में आप? देखिए, जब हम स्वाभिमान में आए थे तो स्वाभिमान हिंदुस्तान का पहला दूसरा डेली सोप था। उसके
एक जगह पिरोहित करके रखा गया होता है, पिरो के रखा गया होता है। तो जब हम अदालत को अपने व्यक्ति से ऊपर संविधान है, समाज से ऊपर संविधान है, तो जब संविधान का यदि कोई फैसला है तो उसके ऊपर मीमांसा, मुझे लगता है कि मीमांसा हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और हम तो उन विश्वासी लोगों में से हैं कि यदि ईश्वर ने कुछ कहा है और मेरे लिए ईश्वर है, अदालत तो कहा है, तो हम ये भरोसा करके चल रहे हैं कि आपने उस बात को ध्यान में रख के कहा होगा कि ये निहायत ही व्यक्तिगत मामला है और इस व्यक्तिगत विषय को निश्चित तौर पे न्यायिक तरीके से यदि हम अनुमति देंगे तो लोग इस अपनी व्यक्तिगत पसंद को में बिना गिलानी के ग्लानि मुक्त जीवन जी पाएंगे और ग्लानि मुक्त समाज के लिए उन्होंने इस पूरी की पूरी फैसले को कवायद दी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार की दुनिया के सरकार का कहना है कि सभी ने की है कड़ी मेहनत और कौन होगा विजेता ये उन्हें भी देखना है। कैमरामैन कुमार अभिषेक के साथ चारू सरस्वती, लाइव इंडिया, दिल्ली। सरकार की दुनिया आ चुका है अब अपने अंतिम चरण पर और हमारे साथ है मिंग, जिन्होंने सरकार की दुनिया में कुछ पल बिताए। आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम टू लाइव इंडिया। थैंक यू सो मच। सबसे पहले कितना मुश्किल रहा सरकार की दुनिया में सरवाइव करना? बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, मतलब बहुत मन को पक्का करके गई थी, बिकॉज आई थिंक अगर मैं मेंटली प्रिपेयर होकर ना जाती तो शायद मैं 4 हफ्ते तो बिल्कुल नहीं टिक पाती। लेकिन एंड में आई थिंक मेरे लिए पानी यहाँ तक बोलते हैं ना, नाक तक भर गया था और मैं बस जाना चाहती थी। सो काफ़ी टफ था, कुछ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स भी थे, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला कि यस मैं मिंग एज अ पर्सन इतना कुछ कर सकती हूँ, मैं भी स्ट्रांग हूँ, अकेली सर्वाइव कर सकती हूँ इतने टफ कंडीशंस में। बट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टफ था। कोई ऐसा टास्क जो आपके दौरान हुआ हो जो बहुत ही मुश्किल था, आपको याद रहेगा ज़िंदगी भर? देखिए, मुझे आई थिंक वहाँ के डिफरेंट टास्क याद रहेंगे। जो फर्स्ट टास्क था, हम लोगों को एक मिनी थिएटर बिल्ड करना था और हम लोगों ने मैंने खुद बहुत हथौड़ी मारी और मेरी स्किन हाथों की निकल गई थी, छाले बन गए थे, काली हो गई थी, पसीनों पसीन, मतलब। और मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगी, मैं भी उतना ही करूँगी, और पूरा किया। सो आई गेस मेरा फर्स्ट टास्क डेफिनेटली मुझे याद रहेगा। उसके बाद 1-2 टास्क ऐसे थे जिसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाई बिकॉज कंटेस्टेंट्स कम हो गए थे और एक किसी को किचन संभालना पड़ेगा। जितनी कुकिंग मैंने सरकार की दुनिया में की है शायद मैंने लाइफ में कभी नहीं की, और सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा खाना बनता था एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि शी इज़ रियली मेड दिस लवली फूड। और कुछ ऐसे दिन थे जहाँ पर हम लोग 3 बजे दोपहर तक सिर्फ पानी पी के सर्वाइव करते थे, कुछ खाने को था नहीं। और मतलब ऐसी सिचुएशंस मैंने फेस किया और देखी है जो मैं रियल लाइफ में आई डोंट थिंक कि कभी लाइफ में कभी होगा या कभी फेस करनी पड़े। एक टास्क ऐसा था जिसमें काऊ शिट और मड में गिन्नियाँ छुपा रही थी और हमसे कहा गया था कि आप जंप करो और ढूंढो। उस वक्त मुझे लगा कि और नो, लेकिन बाकी सब तैयार थे तो मैं भी फटाफट गई उधर और मैंने भी ट्यूं ट्यूं करके गिन्नियाँ ढूंढी और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक भरी हुई थी काऊ शिट में। तो या जैसे कि मैंने कहा कि ऐसी सिचुएशंस अगर मेरा कोई दोस्त भी मुझे बोले चैलेंज करके कि आई गिव यू दिस मच एंड आई डेयर यू डू दिस, मैं नहीं करूँगी, पर वहाँ किया। तो जब सरकार की दुनिया का आपको ऑफर आया तो आप कितनी एक्साइटेड थी या डरी हुई थी? आई थिंक मैं एक्साइटेड नहीं थी और ना ही डरी थी, बिकॉज जब मुझे ऑफर आया तो मैं अपने बाकी के प्रोजेक्ट्स में बहुत बिजी थी और मुझे ऑनेस्टली सोचने का समय नहीं मिला कि एक्चुअली मैं क्या करने जा रही हूँ। थोड़ी बहुत नेगोशिएशन हुई थी हम लोगों की टीम में कि ऐसा है, मैंने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे। लेकिन मैं जब आइलैंड की तरफ जा भी रही थी तो जो लड़की मुझे लेके जा रही थी मैंने उससे बोला भी, मैंने कहा कि आई थिंक मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मैंने क्या किया है या मैं क्या करने जा रही हूँ, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला सोचने का। मतलब लिटरली मैं रात को 3 बजे तक शूटिंग कर रही थी और सुबह 5 बजे 5:30 की फ़्लाइट से मैं गोवा पहुँच गई सरकार की दुनिया में जाने के लिए। सो देयर वाज नो टाइम टू थिंक कि मैं एक्चुअली क्या करने जा रही हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है और क्या क्या होगा। लेकिन हाँ, पहुँच गए वहाँ पर तो फिर पता चला। अच्छा, डांसिंग क्वीन, सरकार की दुनिया, नाउ व्हाट नेक्स्ट? अभी टीवी टेस्ट कर लिया है और मुझे टीवी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज आज शूट होता है, बहुत जल्दी नेक्स्ट डे इट्स ऑन एयर। आई थिंक आई रियली लाइक दैट। मुझे वो कनेक्टिविटी जो फैंस के साथ होती है, आप जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, प्लस उनको फर्स्ट टाइम ये मौका मिलता है आपको एज ए पर्सन जानने का।
और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। डांसिंग क्वीन के दौरान भी लोग मेरे पास आते थे और कहते थे कि यू सच अ लवली पर्सन, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी ऑल वांट। वी वांट टू बी नोन एज नॉट ओनली अ गुड आर्टिस्ट बट ऑल्सो एज अ वेरी गुड पर्सन, एंड वी वांट एवरीवन टू लव अस फॉर व्हाट वी आर। एंड आई थिंक वो मुझे मिला है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डू मोर थिंग्स इन टीवी नाउ। अच्छा, ऐसी खबरें हैं कि मिंग कब सेटल डाउन होने वाली हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि सबकी ज़िंदगी में प्यार हो, मेरी ज़िंदगी में भी हो, आपकी ज़िंदगी में भी हो, क्योंकि प्यार ही सबसे बेस्ट चीज़ है, चाहे वो मदर का हो, ब्रदर का हो, या फिर आपके प्यार का हो। सो डेफिनेटली आई विश एवरीवन लव एंड आई वांट लव टू। अच्छा, लास्ट में बस मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज सरकार ने एक क्लीन चिट दे दी है होमोसेक्सुअलिटी को, तो इसमें आपका क्या दृष्टिकोण है, मतलब आपका क्या नज़रिया है? मेरा नज़रिया ये है कि मैं शुरू से ये मानती आई हूँ कि जो चीज़ें वेस्ट में होती है इवेंचुअली हमारी तरफ आ जाती हैं, देर से आती हैं, लेकिन बेसिकली वी फॉलो द ट्रेंड। और जहाँ पर हम लोगों ने होमोसेक्सुअलिटी एज अ ह्यूमन बेस ऑलरेडी एक्सेप्ट कर ली है, वी इंडियंस ऑल्सो नो दैट यस हमारे बीच में होमोसेक्सुअल लोग हैं, रहते हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी ऐसे लोग हैं। तो वाई नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कि अगर वो एक साथ रहना चाहें, अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताना चाहें, शादी करना चाहें लीगली, तो वाई नॉट। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर दोज पीपल, क्योंकि आई थिंक उनके सीने में भी दिल होता है, वो भी प्यार करना चाहते हैं, सो आफ्टर ऑल है तो सब इंसान ही। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट हैपेंड फॉर देम, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैमरामैन कुमार अभिषेक के साथ चारू सरस्वती, लाइव इंडिया, दिल्ली। सरकार की दुनिया आ चुका है अपने अंतिम चरण पर। आइए आपको मिलवाते हैं चारों फाइनलिस्ट से। क्या लगता है कि आपका टफ कॉम्पिटिटर कौन सा है? गेम के हिसाब से देखा जाए तो पुनीश का मैं जो दिमाग है वो उसकी मैं प्रेज़ करता हूँ कि उसने अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। उसके अंदर दम था कि वो लोगों का पैसा अपने पास रख के उनसे कुछ भी करवा लेता, जिसको वो वोट करवाना चाहता था वो करवाता था, तो उसके दिमाग की दाद देता हूँ। बाकी संजू और राशिद का तो मैं यही कहूँगा कि वो लोग तो सहारे ले लेके पहुँचे। वही मैं पुनीश के लिए भी कहूँगा कि एक हद तक अगर देखा जाए इंडिविजुअली अगर किसी ने खेला, अगर किसी ने मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँगा कि किसी ने अगर रूल किया गेम तो मैंने किया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है वो अपने दम पे ही खेला। मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, किसी के बलबूते पे नहीं रहा। सबसे मुश्किल टास्क आपको कौन सा लगा? मुझे सबसे मुश्किल टास्क लाइट हाउस लगा। तो सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन सा है? आई थिंक मेरा सबसे टफ कंपटीशन अली है। सरकार की दुनिया में मैं एक चीज़ हमेशा मिस करता हूँ, वो है जेटी। जब गर्मी लगती थी, धूप में काम करके आते थे, हालत ख़राब हो जाती थी, तो दूर से जेटी में से भागते हुए आते थे और सीधा जंप कर देते थे रिवर में। इनमें से कौन सा आपका टफ कॉम्पिटिटर आपको लगता है? हम चारों में जो आज फाइनलिस्ट हैं उसमें सबसे टफ कॉम्पिटिटर मैं देखिए चारों के सामने बराबरी दूरी पर पड़ी है। वो 1 करोड़ का जो थैला है ना, वो बिल्कुल बराबरी दूरी पर पड़ा हुआ है इस समय। तो अब आपस में तो कोई कंपटीशन नहीं। चारों ही फाइनलिस्ट ने की है कड़ी मेहनत, पर कौन होगा विजेता, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। कैमरामैन कुमार अभिषेक के साथ चारू सरस्वती, लाइव इंडिया, दिल्ली।